की कहानी नाटक के रूप में। एक नगर से कि यहाँ एक बहुत सुंदर कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम रखा गया सोमा। घर बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का था, जिन धर्म के संस्कार को भरे हुए थे। एक दिन वो अपने मामा पापा के साथ यानी माता पिता के साथ मंदिर जाती है, मुनि भगवंत के दर्शन होते हैं। तो अबोधता में वो बालिका रात्रि भोजन का त्याग कर देती है। उसे नहीं पता था कि नियम का पालन और दृढ़ता पूर्वक पालन क्या होता है। धीरे धीरे समय आगे बीता गया, कन्या बड़ी होती गई और अब कन्या विवाह योग्य हो गई। तो चलिए अब चलेंगे हम आगे की ओर। अब विवाह योग्य हो गई है, उसके लिए आप सुयोग्य वर की तलाश कीजिए। अरे सेठानी, मैंने अपनी सोमा के लिए एक बहुत ही सुंदर वर ढूंढ के रखा है। अच्छा, किस नगर का पुत्र है वो? अपने पास के राज्य का राजकुमार सेठ का लड़का पवन कुमार है। अच्छा, फिर तो वो सुयोग होगा अपनी सोमा के लिए। हाँ, बहुत ही सुंदर सुयोग एवं भाग्यवती का है। अच्छा स्वामी, तो उसकी आप चर्चा चलाइए। हाँ, मैंने उसके यहाँ संदेशा तो भेज दिया है और वो लोग तैयार भी है। जाओ तुम शादी की तैयारी करो। जी स्वामी, मैं जाती हूँ। देखिए, जब वे गए तो उन्होंने माता की चिंता दूर की और कहा कि मैंने सुयोग वर ढूंढ लिया है। अब देखिए, पहले की जो बेटियां होती थी उनसे नहीं पूछा जाता था, खानदान देख के विवाह तय किया जाता था। तो अभी सोमा को कोई जानकारी नहीं है कि उसकी विवाह तय हो गया है। तो आइए उसको कैसे जानकारी मिलती है ये हम देखेंगे। आओ तुम। सोमा, कहाँ पे हो तुम? अरे अरे चंचला, इतना फुदकती हुई क्यों आ रही हो? क्या बात है, बताओ। अरे फुदकने की बात ही है तो फुदकूंगी ही ना। ऐसी क्या बात है चंचला, बताओ तो जरा। ऐसे नहीं बताऊंगी, पहले उपहार दो। क्यों, क्या हुआ, बताओ। अच्छा ठीक है, उपहार मत दो, कम से कम मेरे हाथ पैर ही दबा दो। तुम तो बस हर बात पे उपहार की बात करती हो या हाथ पैर दबाने की। नहीं नहीं, बात बताओ क्या है। अरे मेरे हाथ पैर दबाने का अभ्यास कर लो, क्योंकि ससुराल जाकर तो तुम्हें अपने पति के हाथ पैर दबाना ही है। ये क्या बातें कर रही हो तुम? चलो जाओ यहाँ से। अरे सुनो सुनो, तुम्हारा विवाह तय हो गया है और सुना है तुम्हारे पति बड़े ही सुंदर हैं। और इस प्रकार सोमा को जानकारी लगती है। सारे घर में खुशी का माहौल है, शादी की तैयारियां चल रही हैं। और देखिए, सखी तैयार कर रही है सोमा को। आइए सोमा, शामिल होते हैं शादी की तैयारियों में। तो चले कुछ पन्नी डालें क्या? गाना है मेहंदी रचावे बन्नो हल्दी चढ़ावे, चौक पुरावे खाने कलश सजावे। मेहंदी रचावे बन्नो हल्दी चढ़ावे, चौक पुरावे खाने कलश सजावे। झूमर नोत आयो रे, शुभ दिन आयो रे, आयो रे, शुभ दिन आयो रे। मेहंदी रचावे बन्नी हल्दी चढ़ावे, चौक पुरावे खाने कलश सजावे। झूमर नोत आयो रे, आयो रे, शुभ दिन आयो रे, आयो रे, शुभ दिन आयो रे, आयो रे, शुभ दिन आयो रे। और इस प्रकार हमारी बन्नो रानी तैयार है विवाह के लिए। अब विवाह के लिए बारात दरवाजे पर आ चुकी है। हमारी बन्नो रानी तैयार बैठी है, बारात आ चुकी है।
दक्षिणा लेकर अब वो घड़ी आ गई है। जो माँ बाप की आंखों में आंसू इसलिए आते हैं कि हम इस कलेजे के टुकड़े को पाल पोस कर बड़ा करेंगे और एक दिन विदा कर देंगे, बेटी इसलिए। तो आइए हम बेटी की विदाई में शामिल होते हैं। काहे को ब्याही विदेश, अरे मोरे बाबुल, काहे को ब्याही विदेश, हम तो तोहरे पिंजरे की मुनिया, हम तो तोहरे पिंजरे की मुनिया, अर्ज करूं उड़ जाऊं, अर्ज करूं उड़ जाऊं रे बाबुल, काहे को ब्याही विदेश, है बाबुल, काहे को ब्याही विदेश। देखिए बेटी विदा हो रही है, उसके माँ बाप से पूछिए, यहाँ सब बैठे माँ बाप जिन्होंने अपनी बेटी को विदा किया है या विदा करना है, सचमुच विदाई का ये पल कितना दुख होता है, सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और एक दिन हंसते खेलते बड़े होके बेटी विदा हो जाती है घर से। देखिए बेटी चली गई है घर से, अब आई बारी बहू के गृह प्रवेश की। देखिए देश काल और परिस्थिति का कितना प्रभाव होता है। जहाँ एक घर में विवाह के बाद आंसू थे, तो वहाँ दूसरे घर में विवाह के बाद क्या खुशियाँ छाई हुई है। बहू सुनहरे भविष्य को लेकर दरवाजे पर खड़ी हुई है, सासू माँ उसकी आरती करने के लिए तैयार है। तो बताइए माया दीदी, आपके यहाँ तो कॉलोनी में बहू आई है, तो कॉलोनी वालों चलो पहुँचाने को बोला हुआ है, बधाई को बोला हुआ है, और आप बोला हुआ में आओ बधाई करने हैं भाई, करने के नहीं बधाई। माया दीदी तुम्हें तो आना ही पड़ेगा, कहा नहीं आ जाओ भैया बधाई। तो चलो भैया लगाए ढोलक, चलो भैया। आज दिन सोने को महाराज, आज दिन सोने को महाराज, सोने की सब दिन सोने की रात, सोने की सब दिन सोने की रात, तो सोने के दिया लगाओ महाराज, आज दिन सोने को महाराज, सोने के दिया लगाओ री सखिया, सोने के दिया लगाओ री सखिया, तो मंगल गीत सुनाओ महाराज, आज दिन सोने को महाराज, आज दिन सोने को महाराज। अरे दीदी, क्या बहू को एमनी खड़ा रखोगी? अंदर ले जाओगी? नहीं नहीं बहू, बैठो, अंदर थक गई होगी। वो निकलो तखत के सर किया ना, थोड़ा सा पास में उसका खिसक गया। अरे सरला, अरे सरला, कितनी प्यारी बहू है, कितनी सुंदर लग रही, बिल्कुल चांद का टुकड़ा लाई हो। और बहू रानी, क्या दिया है तुम्हारे माता पिता ने, दिखाओ तो। अरे सरला, तुम्हारी पत्नी ने तो बड़े बड़े बनकंगन दिए, 5-5 तोले के। हार भी बड़ा प्यारा लग रहा है। और तुम्हारे लिए क्या दिया है तुम्हारे समधी ने? हार दिया, हार मेरे समधी ने। अरे तुम्हारी तो किस्मत खुल गई। अब बहू को आराम करने दो, तुम इधर जाओ। ठीक है, चलो ठीक है बहू रानी। कितनी सुंदर है, क्या मिलान है, कैसा है। नहीं वैसे सच मानो तो अच्छा भी लगता है सुनने में। आगे अपनी तैयारी भी तो करनी पड़ती है कि नहीं, भोग लाने की। तो चलिए आगे देखिए क्या होता है। अरे दीदी, आपने बहू के लिए कुलदेवी और देवता का प्रसाद नहीं खिलाया
ये कुलदेवी का प्रसाद है, वो तुम ग्रहण कर लो। जी माँ जी, लेकिन मेरा रात्रि भोजन का त्याग है। मैं लेकिन अभी ये प्रसाद है बेटा, ये तो ग्रहण करना ही पड़ेगा। नहीं नहीं माँ जी, मैं कल सुबह जिन दर्शन करने के बाद ये प्रसाद ग्रहण कर लूंगी माँ ठीक जी। है, अच्छा रख लो, कल सुबह ले लेना। ठीक है माँ जी। अरे दीदी, ये भी भला कोई बात हुई कि बहू ने कहा कि प्रसाद अभी नहीं खाऊंगी तो नहीं खाऊंगी। अरे ऐसे में तो आपकी इज्जत ही नहीं रहेगी घर में। अभी नई बहू है, अभी घर में आई कुछ देखेगी, समझेगी कि घर का कैसा माहौल है, अभी से कुछ बोलने लगो, ऐसा नहीं होता है। अरे हमारी कुलदेवी और देवता का प्रसाद है, ऐसे में हमारे रीति रिवाज कैसे भला चलेंगे। नहीं नहीं, वो खा लेगी। देखिए देखो, इसलिए बहू ने मेरी बात तो नहीं मानी है, बहुत कठिन की बहू है। नीचे होके बैठ जाओ। आप देखिए, अब ये मस्तिष्क में बात होगी। अरे सुनते हो जी? अरे क्यों चिल्ला रही है भाभी, क्यों ला अरे तुम्हें तो इस मोदी पत्र से फुर्सत तो हो गए। अभी शादी हुई है, अभी गुस्से में क्यों लाल पीली हो गई है तुम। वो बहू घर में आई, आते ही मैंने बोला कुलदेवी का प्रसाद दे दो। बोली मैं रात्रि भोजन त्याग है, मैं नहीं खाऊंगी। ये कौन सी बात हुई? इसका क्या होगा, सुबह खा लेगी। लेकिन उसने अभी बात तो नहीं मानी मेरी। कोई बात नहीं, सुबह खा लेगी। अरे तुम्हारी मति भी भ्रष्ट हो गई, तुम भी बहू की तरह बोलने लगी। मेरी तो कौन सुनता है अब? देखिए, ससुर को तो बहू बड़ी प्यारी होती है, बेटियां जैसी। ससुर जी ने तो समझा दिया, परंतु सासू माँ का मन नहीं माना। देखे आगे। अरे दीदी देख लिया, आज ही कैसे बोलते थे आपसे, आज ही बहू क्या आ गई, ससुर भी उन्हीं के पीछे हो लिए। अभी तो अपने अपने नसीब हैं। अब ये निकाल का उपाय बताओ, अभी अब क्या करें आगे? तो सोचना नहीं पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। मैं ऐसे आपका हक नहीं छीनने दूंगी किसी बहू को। अरे दीदी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। और देखिए, कितनी चालाकी से अपने बातों को समझा दिया। अब सासू माँ का मन डोल गया। कुछ तो सोचना ही पड़ेगा, कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। अरे ओ सपेरे, अरे मुझे ऐसा घिस-भर नाम चाहिए जिसके काटने से काम तमाम हो जाए। अरे भाई, मैं तुम्हें धन दूंगी, जितना पैसा चाहिए उतना दूंगी, तू मुझे सिर्फ नाम दे दे। अब देखेंगे, अब कहानी में क्या मोड़ आता है, क्या होने वाला। नई बहू घर में आई, यहाँ तो बस गृह प्रवेश के बाद ये कैसी साजिशें हो रही है। चलिए देखें आगे क्या चलेगा। मेरा काम तो हो गया, मैं तो जाके दीदी को बताऊंगी। दीदी, ओ दीदी, हाँ बोलो भाभी। बस समझो हो गया काम। क्यों? क्या हुआ? अरे ये तो बहुत कठिन काम है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे इसी से सब कुछ होगा। आपको आपका धन, पति, लड़का सब रहना है, नहीं तो हो सकता है कि बहू उसे भी अपने कब्जे में खो कर ले। ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा। ओहो, ये कैसा मान कसा है। मान कसा है, सबसे बड़ी कसा है। अपने सम्मान को बचाने के लिए दूसरे की जान को लेना क्या सही है? बिल्कुल नहीं है सही। लेकिन क्या करें, मानव मन की प्रकृति है। चले, अब क्या होने वाला है आगे। कमल कुमार, कमल जी माँ जी, आपने बुलाया?
बेटा तुमने बहू के देने के लिए कुछ उपहार खरीदा है कि नहीं खरीदा? नहीं माँ, मैंने तो कोई उपहार नहीं खरीदा। तो मैं देती हूँ। ले बेटा ये उपहार है। ये क्या है माँ? अरे इसमें अपना खानदानी हार है, लेकिन बेटा सुनो, इसे तुम्हें नहीं पहनाना है। बहू से कहना इसे अपने हाथ से निकाले और पहने। मामी, ये कैसा रिवाज है? अरे ये पुरखों से चला हुआ है रिवाज, इससे तुम्हें क्या बेटा। और जी देखो मामी जी, जैसे आप कहें, मैं चलता हूँ। सीधे साधे आज्ञाकारी पुत्र ने आज्ञा मानकर माँ की बात मान ली। अब देखें आगे के जो नियम लेते हैं उन पर उपसर्ग आते हैं, और जो उपसर्ग विजेता होते हैं वही कहलाते हैं जयधर्म विजेता, यानी सती बनती है तभी जब उन पर उपसर्ग आते हैं। तो आए अब हम देखें क्या होगा। देखने में ऐसा लग रहा है ये भगवान अब क्या होगा, तो सोचिए आप उस समय में पहुंच कर देखिए कि उस समय कैसा लग रहा होगा। सोमा, ओ सोमा, सोमा, सोमा। अरे सोमा, उठो, देखो मैं तुम्हारे लिए एक खूबसूरत उपहार लाया हूँ। और सोमा को कमल कुमार ने उपहार दिया। एक सब वक्त थम सा गया, ऐसे लग रहा है कि अब क्या होगा। एक पत्नी सुनहरे भविष्य को लेकर इस घर में आती है और आगे उसके साथ क्या होने वाला है उसको पता नहीं है, और आगे नियम का पालन जो करती थी तो कुछ तो होगा। तो देखें आगे क्या होता है। स्वामी, ये आसन क्यों कंपायमान हो रहा है? पता नहीं ये आसन क्यों कंपायमान हो रहा है। अरे स्वामी, तो फिर आप अपने अवधि जान से बता दीजिए ना, ये आसन क्यों कंपायमान हो रहा है? हे देवी, एक सोमा नाम की कन्या के ऊपर जिन भक्त के ऊपर बहुत बड़ा संकट आन पड़ा है। कैसा संकट स्वामी, बताइए, मुझे बहुत चिंता हो रही है। एक पृथ्वी के लोक पर, एक पृथ्वी के तीनों लोक पर एक जिन भक्त पर बहुत बड़ा संकट आन पड़ा है। एक सोमा नाम की कन्या है, उसने रात्रि भोजन का त्याग किया था और उसकी सास ने उसे सर्प से डसवा दिया। हे प्रभु, ये क्या कह रहे हैं स्वामी? इससे तो हमारे संसार की बहुत बड़ी अप्रभावना होगी। हमें उस सत्य की रक्षा करनी चाहिए। हे स्वामी, मुझे आज्ञा दीजिए। जाओ देवी। कहते हैं जब हम सच्चे जिन धर्म के उपासक होते हैं तो देव भी हमारी रक्षा करने आते हैं, ताकि हमारा धर्म ऊंचा बना रहे, और ये संदेश देने के लिए कि जो धर्म की प्रभावना करता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और जैसे ही पातालोक में धने होते वो पद्मावती देवी ने ये देखा, उन्हें चाहिए अगर इस भक्त की रक्षा नहीं की तो उसके रात्रि भोजन त्याग के नियम का क्या होगा। चले आगे, अब क्या होने वाला है। अरे ये क्या
क्या तूने कुछ खालिस्तानी की बता तूने क्या क्या बेटे बता तेरी कुछ खालिस्तानी बता बेटे क्या हो गया मैंने कुछ नहीं किया अपने बेटे को, मैंने कुछ नहीं किया। और किसने किया मैंने कुछ नहीं किया मैंने कुछ नहीं किया किसने किया बता मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा क्या करूं मैं क्या करूं ये सब तो मेरा करा धरा है बड़ी ये सब तो मेरा करा धरा था देखिए, जब कोई पानी रहता है तो बस भगवान की भक्ति पर विश्वास करना चाहिए। तो आगे देखें सोमा के साथ क्या होता है। माँ जी, पिताजी, मामी जी, आप चिंता ना करें, मैं पार्श्वनाथ भगवान की भक्ति करूंगी और अपने स्वामी को जीवित करूंगी। इतना विश्वास है, अपना धर्म के करने के लिए बैठ जाती है। हे पार्श्वनाथ भगवान, हे पार्श्वनाथ भगवान, अगर मैंने मन, वचन, काय से आपकी भक्ति की हो और दृढ़ता से अपने नियम का पालन किया हो तो आप मेरे स्वामी को, मेरे पति को जीवन दान दें। जय पार्श्वनाथ। और इस प्रकार सोमा भगवान की भक्ति करने के लिए बैठ जाती है ताकि उनके पति को जीवन दान मिले। तो आइए हम सभी उनकी भक्ति में शामिल होंगे। कभी वीर बने के, कभी पारस बने के, चले आना प्रभु जी चले आना। कभी वीर बने के, कभी पारस बने के, चले आना प्रभु जी चले आना। कभी वीर बने के, कभी पारस बने के, चले आना प्रभु जी चले आना। सोमा सती के तुमको न्यारा, सबको है हार बनाना। सोमा सती ने तुमको न्यारा, सबको है हार बनाया। उसे प्यार करके, चमत्कार करके, चले आना प्रभु जी चले आना। कभी वीर बने के, कभी पारस बने के, चले आना प्रभु जी चले आना। ओ चले आना प्रभु जी चले आना। ओ चले आना प्रभु जी चले जिसने उनकी रक्षा करने के लिए अपनी भक्ति सहायता की थी, लेकिन देखो फिर भी इसके ऊपर कितना बड़ा संकट आ गया। स्वामी, इसका निवारण कीजिए। देवी अपने अपने कर्मों का फल सबको भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन स्वामी, इससे तो हमारे धर्म की बहुत अप्रभाव ना होगी। मुझे चाहिए उसके पति की रक्षा करनी ही पड़ेगी, वरना आजन्म से सब पर विश्वास उठ जाएगा। हे स्वामी, हे स्वामी, हे देवी, हे देवी, उसे तो अपने भक्ति के परिणाम स्वरूप उसका जीवन मंगलमय हो जाएगा। स्वामी देवी, ठीक है स्वामी, लेकिन मुझे उसकी रक्षा करनी जाने की आज्ञा दीजिए। और सोमा की करुण पुकार सुनकर पद्मावती देवी का हृदय द्रवित हो जाता है और वो नयन दिल से कहती है, ये ऐसा क्यों हुआ? तो वो कहती है, अपने अपने कर्मों का फल तो सबको भुगतना होगा, परंतु
गया। बहू मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की और अब मैं जिन धर्म पर अटूट पर श्रद्धा रखती हूँ, ऐसी बहू धन्य है, बहू ऐसी बहू धन्य है। नहीं नहीं बाजी, आपने कुछ नहीं किया। नहीं, मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। अरे सोमा